हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था क्रॉस पॉलिनेशन का, और मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि जो सामने आपके टॉपिक लिखी है दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी, ये एग्जैक्टली क्या है और क्या क्या है इसके फीचर्स और कैसे हम करें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई स्टिग्मा अपने सेल्फ पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसके अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस इस्तेमाल किया है। क्या है ये तरीका, कैसे हो सकता है इससे आसानी से पॉलिनेशन, ये हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं अपना डेफिनेशन पार्ट कि व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी और ये इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होती है, क्या रीजन है इनकम्पैटिबिलिटी का। लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन पार्ट नाउ। नाउ वी आर हैविंग द डेफिनेशन। अब हमें देखना है कि इनकम्पैटिबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर्स व्हेन द स्टिग्मा इज पॉलिनेटेड बाय द पॉलन ऑफ सेम फ्लावर, हेंस दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू एज इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि जब स्टिग्मा जो है वो सेल्फ पॉलन ग्रेन्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, उसके साथ पॉलिनेशन नहीं करेगी, और जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो इसी फीचर को हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि दिस इज नोन एज इनकम्पैटिबिलिटी। जस्ट इसका अपोजिट मैंने लिख दिया आपके लिए, सेल्फ कंपैटिबिलिटी। यानी कि जब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स के साथ कंपैटिबल है, अपने खुद के पॉलन ग्रेन के साथ पॉलिनेशन कर रही है और बाद में फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसका रिजल्ट फ्रूट्स और सीड्स का डेवलपमेंट है, देन इट इज नोन एज सेल्फ कंपैटिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन रेडी है। व्हेन फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय फ्रूट्स एंड सीड डेवलपमेंट, इट इज रेफर्ड टू एज सेल्फ कंपैटिबिलिटी। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड्स फ्रूट्स सब आपको डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो ये तो बात थी इनकम्पैटिबिलिटी के डेफिनेशन की। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी एंड अनदर इज इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक की। देखिए, इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है जब दो डिस्टेंटली रिलेटेड पॉलन पिस्टल के बीच इंटरेक्शन ना हो तो उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर एक ही स्पेसीज है, लेकिन फ्लावर का जो स्टिग्मा है और जो पॉलन है वो स्पेसीज तो एक है, लेकिन ये काफ़ी डिस्टेंटली रिलेटेड है। यानी कि एक फ्लावर पे नहीं है, किसी और फ्लावर पे ही है वो, लेकिन स्पेसीज सेम है, फिर भी अगर स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देन इट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि डिस्टेंटली रिलेटेड पॉलन और पिस्टल के बीच भी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो दिस इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक। लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक हम क्या कहते हैं, जब सेल्फ पॉलन को ही रिजेक्ट कर दिया जाए। यानी कि एक ही फूल पर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा है और उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, लेकिन स्टिग्मा जब उसको रिजेक्ट कर देती है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। यानी कि एक ही जगह पर पॉलन और स्टिग्मा रहते हुए भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो इसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। लेकिन दूर दूर है वो, स्टिग्मा किसी और फ्लावर पर है, पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर पर है, लेकिन दोनों रिलेटेड है, दोनों की जेनेटिक स्पेसीज सेम है, देन ऑल्सो स्टिग्मा इज नॉट रेडी टू टेक that pollen, then it is known as interspecific. ओके, तो अब देखिए यहां पर जो भी कंडीशंस हो रही है इनकम्पैटिबिलिटी की, इन सब कंडीशंस के लिए जो सुटेबल सॉल्यूशन है वो है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि आउटब्रीडिंग। तो कोई भी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी हो तो आउटब्रीडिंग डिवाइस ही, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन ही इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। अब जब स्टिग्मा सेल्फ पॉलन को भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, अपने डिस्टेंटली रिलेटेड पॉलन को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब यहाँ पर कंप्लीटली एक ही सॉल्यूशन बनता है जो कि है क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो इसीलिए हमने इसको आउटब्रीडिंग डिवाइस कहकर पढ़ा है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कितने तरह की होती है इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। लेट्स हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी फर्स्ट।
Now we are having the definition of the following types. Number one is interspecific incompatibility and another is intraspecific. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ पॉलन को भी रिजेक्ट कर दिया जाए स्टिग्मा के जरिया, दूर से आए हुए पॉलन को, जो है तो दूर का लेकिन सेम जेनेटिक स्पेसीज है, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसको कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी. व्हेन द गैमेट्स फ्रॉम टू डिस्टेंटली रिलेटेड स्पेसीज फेल टू प्रोड्यूस, यानी कि जब दो गैमेट हैं, दोनों डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, तब भी वो दोनों एक साथ फ्यूज करने से क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं एक दूसरे को, तो इसी को हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी. अगला क्या है भाई, इंट्रास्पेसिफिक. देखिए यहाँ पर व्हेन वायबल पॉलन, देखिए यहाँ पे मैंने बोला वायबल. वायबल का मतलब होता है द पॉलन ग्रेन विच हैज लाइफ स्पैन टू पॉलिनेट, यानी कि ऐसा पॉलन ग्रेन जिसमें अभी वक्त है कि वो आराम से पॉलिनेशन कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, उसी को हम वायबल पॉलन कहते हैं. ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर फॉर्म और फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि या तो उसी सेम फ्लावर का हो पॉलन या तो किसी दूसरे फ्लावर का हो लेकिन सेम स्पीसीज का हो, फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, फिर भी वो फेल हो जा रहा है कि वो फ्रूट या सीड बना सके, तो इसी को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी. अब तो यहाँ बात ये भी हो गई है कि अपने ही फ्लावर अपने पॉलन को, यानी कि स्टिग्मा अपने सेल्फ पॉलन को भी रिजेक्ट कर रही है, इसलिए इस प्रोसेस को सेल्फ स्टेरिलिटी कहा गया है. तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज मेटिंग विद द क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो वन एंड ओनली सॉल्यूशन है इसका. तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, छोटा सा मैं पॉइंट आपके लिए लिखूं कि इस तरह के पॉइंट्स के लिए एक ही सॉल्यूशन आपको दिख सकता है, एंड द सॉल्यूशन कैन बी मेटिंग with different species or we can say क्रॉस पॉलिनेशन. यानी कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनता है अपने पास, और वो सॉल्यूशन क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि आउट ब्रीडिंग हो जाए. तो इसलिए ये था हमारा एक ऐसा टॉपिक जिसमें हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी और साथ साथ सेल्फ स्टेरिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट मिल गई. तो ये सब होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फर्टिलाइजेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 2 से आपके दो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, या तो आपसे पॉलिनेशन पूछा जाता है कंप्लीटली, या फिर आपसे फ्लावर में होने वाला डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है फ्लावर में, इसके सारे स्टेप्स लिखने होते हैं विथ डायग्राम. तो अगली वीडियो में डोंट वरी फॉर दैट, वी विल गिव यू अ कंप्लीट बोर्ड लेवल सॉल्यूशन, जिससे आपका बोर्ड काफ़ी इजीली निकल जाएगा, और साथ में होंगे उसमें काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स जो हमारे नीट के स्टूडेंट्स के लिए होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट. टिल देन प्लीज टेक केयर एंड एंजॉय and have a safe time with your family ones. Take care.